हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 35 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.2 mm, डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर एट दैट टेम्परेचर। देखिए वायर की लेंथ दी हुई है 1 मीटर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है वायर का 35 ओम और लिखा है कि वायर का डायमीटर जो है 0.2 mm है। तो बताओ रेजिस्टिविटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का पार्ट 2 भी है, पर पहले पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं, फिर पार्ट 2 में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इन सभी को रिलेट करता हुआ हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। लेकिन हमें रेजिस्टिविटी निकालना है तो ए और एल दोनों को मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हो जाएगा आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो। पर देखिए हमें डायामीटर दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया हुआ है। जबकि जो वायर का क्रॉस सेक्शन रहता है वो सर्कुलर रहता है, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर आता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे इस रो के फॉर्मूले को मैं रेडियस के फॉर्म में लिख लेता हूँ, आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। अब देखिए मुझे क्वेश्चन में डायामीटर दिया हुआ है लेकिन फॉर्मूले में आर है, तो रेडियस क्या हो जाती है, डायामीटर की आधी। तो अगर मैं यहाँ से रेडियस निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा 0.1 mm, जस्ट आधा। अब देखिए अभी ही मैं mm को मीटर में भी चेंज कर लेता हूँ, तो 1 mm मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। अब देखिए 0.1 का मतलब होता है 1/10 या फिर 10 टू द पावर माइनस 1। तो 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो जो मैं रेडियस है उसको सीधा रख सकता हूँ 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। देखिए ये कन्वर्जन डायरेक्ट यहीं पे कर सकते थे, लेकिन अलग से मैं करके दिखा दिया आपको। तो अब मैं क्या करता हूँ, सीधा पूरी वैल्यूज़ को मैं पुट कर देता हूँ और आंसर अब निकल जाएगा सीधा। तो चलिए इस फॉर्मूले में मैं सभी वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ। तो देखिए रो आ जाएगा आर यानी कि 35 इंटू पाई को 22/7 लेना है, इंटू आर का स्क्वायर यानी 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर और अपॉन एल। एल तो 1 मीटर ही है, तो अब 7 5 ज़ा 35, तो 22 इंटू 5, तो रो आ जाएगा 5 इंटू 22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और ब्रैकेट में 2 है तो ब्रैकेट में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10 टू द पावर माइनस 8 हो जाएगा। और देखिए डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा, तो बस 22 और 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो आंसर आ जाएगा 110 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। अब ये जो 110 है उसमें से 10 अलग कर लेता हूँ, तो 10 टू द पावर 1 और माइनस 8, तो देखिए 11 इंटू 10 टू द पावर 1 और माइनस 8 भी है, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ओम मीटर। ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, 1.1 लिख के एक और 10 लगा देता हूँ और 10 टू द पावर माइनस 7 है ही, तो फाइनल आंसर आ गया 1.1 इंटू 10 टू द पावर, देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस 7, तो 1 माइनस 7 रहेगी माइनस 6, तो 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर। ये फाइनल आंसर आ गया है। कोशिश करिए कि आंसर को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए। बाकी अगर आप ये आंसर भी लिखते हो तो भी लेकिन गलत नहीं होगा। तो देखिए पार्ट 1 का आंसर मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। तो पार्ट 2 में क्या पूछा गया था कि वायर की रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा जब लेंथ को और डायामीटर दोनों को ही डबल कर दिया जाए। तो देखिए रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि मटेरियल पे डिपेंड करती है केवल, या फिर टेम्परेचर पे। अगर मटेरियल चेंज नहीं हुआ है तो उसका एरिया कुछ भी चेंज हुआ हो, लेंथ कुछ भी चेंज हुआ हो, रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। तो देखिए रेजिस्टिविटी जो है वो किसी मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि केवल मटेरियल किस टाइप का है और उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेंथ, एरिया, शेप या फिर साइज पर नहीं। तो इसीलिए लेंथ और डायमीटर दोनों डबल करने के बाद भी जो रेजिस्टिविटी रहेगी वो सेम ही रहेगी। तो क्या वायर की लेंथ और डायमीटर दोनों को डबल करने के बाद भी कुछ चेंज नहीं होगा उसमें? तो देखिए रेजिस्टेंस उसका चेंज होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा,
तो रेजिस्टेंस चेंज होता। तो अब देखिए क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो चुका है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा ये पूछा होता, जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो हम कैसे निकालते ये मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो देखिए जो न्यू लेंथ है उसको क्या कर दिया गया है, डबल। पुराना L था तो अब हो गया 2L। वैसे ही डायामीटर को देखिए क्या कर दिया गया है, उसको भी डबल कर दिया गया है, तो 2D। तो देखिए जब डायामीटर को डबल किया गया तो अगर ये रेडियस में रख दूँ r'/2 तो d आ जाएगा r/2। 2 और 2 कैंसल तो r' क्या आ जाएगा, 2r। तो इससे ये पता चल रहा है कि डायमीटर को डबल करते हैं तो रेडियस भी डबल हो रही है। देखिए पुराना रेजिस्टेंस क्या था, ρl/a। अब देखिए एरिया तो गिवन नहीं है, तो एरिया की जगह मैं लिख देता हूँ πr²। तो देखिए r इज इक्वल टू ρl/πr²। और देखिए r डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ρl'/πr²। तो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यूज डाल देता हूँ, उससे पहले इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। तो देखिए r डैश क्या आ जाएगा, ρl' की जगह 2l आ जाएगा अपॉन पाई, r डैश की जगह आ जाएगा 2r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 ρl अपॉन पाई, 2 2 ज़ा 4r²। तो देखिए ये आ जाएगा, r डैश आ जाएगा 2 ρl अपॉन 4πr²। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। देखिए r डैश क्या आ रहा है, ρl अपॉन 2πr²। अब देखिए इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये जो पूरा है वो इसके बराबर है यहाँ पे, यानी कि r के बराबर। तो r डैश देखिए क्या आ जाएगा, r और नीचे 2 बच रहा है तो r/2। तो देखिए न्यू रेजिस्टेंस अगर पूछता तो न्यू रेजिस्टेंस जो है पुराने वाले रेजिस्टेंस का आधा हो जाता, पर ये नहीं पूछा था हमें रेजिस्टिविटी पूछा था जो कि चेंज नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।